मैं सम्मानीय युवा मोर्चा के साथियों से आग्रह करूंगा कि माला लेकर आए। आदरणीय शिवराज जी का पिपरिया की नगरी में हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये स्वागत मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी जो लाडली बहनों के भैया हैं, जिन्होंने रक्षाबंधन के दिन आपको उपहार दिया, और आज मेरी बहनों आज यहाँ भाई दूज पर तिलक लगाकर माननीय शिवराज जी को आशीर्वाद दें। और ये स्वागत बंधन जोरदार तालियों के साथ माननीय शिवराज जी का पिपरिया की नगरी में आपके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैंने कहा जब मैं उत्तर प्रदेश से आया था, मैंने मामा दूर थे, लेकिन मध्य प्रदेश वाले सौभाग्यशाली है कि उनके मामा उनके पास के हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से एक बार पुनः मामा 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 की, नर्मदा मैया की, पिपरिया की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की, अरे भांजो कांग्रेस के लोग परेशान हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो 24 घंटे ही काम करता है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो इतनी ऊर्जा मुझे अपने भांजे भांजियों और बहनों से मिलती है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी माधव जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दर्शन जी, आदरणीय महेश जी हमारे मेहमान हैं। अब देखो आज मुझे 10 सभा करनी और समय पे नहीं पहुंचा तो रह जाएगी, इसलिए श्रद्धेय मंच में प्रणाम करता हूं पूरे मंच को। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई ठाकुरदास नागवंशी जी, पिपरिया की मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं पिपरिया को प्रणाम करता हूं। भाई दूज का दिन और सवेरे की सभा, नागवंशी थोड़े चिंतित हो रहे थे थोड़ा लेट हो जाओ, थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, आज तो जल्दी समय पर जाना पड़ेगा। लेकिन सवेरे की सभा में भी आपने उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पिपरिया अद्भुत शहर है और ये धरती भी अद्भुत है। अब 5 मिनट जरा शांत रहेंगे, मामा को जल्दी जाना भी है। वैसे तो इच्छा होती पिपरिया में बस जाओ। पिपरिया मेरी आंखों में बसती है, पिपरिया मेरी सांसों में बसती है। ये बुद्धिजीवी, श्रेष्ठ व्यापारी और मेहनती किसानों का क्षेत्र है। और आज मैं एक बात कह रहा हूं साहब, देखो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर भी है मेरी सरकार। अगर किसी ने गुंडागर्दी और दादागिरी की, जनता को दबाने की कोशिश की, तो चिंता मत करना, मामा का बुलडोजर तैयार रहेगा। मैंने तो चंबल के बिहार से डाकू खत्म कर दिए भाई, तो बाकी कहां लगते हैं। सिमी के आतंकवादियों ने गदर मचाया, जेल से निकले थे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, आपको सबको पता। हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। मेरी बहनों, आज भाई दूज की आप सबको बधाई और इस भाई का प्रणाम मेरी बहनों। और पिपरिया से ये संकल्प भी मेरी बहनों, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारी जिंदगी में
कोई तकलीफ नहीं रहने देगा, आंखों में आंसू नहीं आने देगा। लाडली बहना योजना मैंने अपनी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को देख के बनाई, जिनको जरूरत अगर पड़ जाती थी 1000-2000 की तो परेशान हो जाती थी। मैं बहुत सोचता रहा कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और अंततः एक ही विचार आया कि बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बहनें अपनी जरूरत पूरी कर लेंगी, आत्मसम्मान और विश्वास दोनों बढ़ेगा। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। वैसे तो 10 को पैसा डालता था, इस बार मैंने 7 तारीख को ही डाल दिया। कांग्रेसियों ने बहुत रोका कि माइक ऑन करना, कांग्रेसियों ने बहुत रोका। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई कि ये मामा तो कह रहा है मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैंने कहा चुपके से नहीं, अपनी बहनों के खाते में पैसा डंके की चोट डालूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 2 बातें ठाकुरदास जी और मेरा नेतृत्व में बैठा है सबसे कह देना। एक, कई बहनों के नाम छूट गए हैं, चिंता मत करो, सरकार बनते ही पोर्टल खोल के सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहना शेष नहीं है। और दूसरे, मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि मामा ये शादी की शर्त हटाओ, हमें जल्दी शादी नहीं करना। तो अब बेटियां 21 साल की हो जाए तो शादी हो जाए, नहीं हो उनके खाते में पैसा जाएगा। और मेरी बहनों 1250 ही थोड़ी जाएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। अभी व्यवस्था करते ही 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने दूंगा? 3000 जब दूंगा तो मुझे लगेगा कि अब मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। मेरी बूढ़ी माताएं मुझे कहने लगी, भैया बेटा बहू को तो दे रहे हो 1250, हमारा क्या होगा? तो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा 1500 रुपया तुम्हारा भी दिया जाएगा। और किसान भाइयों 1250 अगर बहन के खाते में जा रहे हैं तो 1000 अपने खाते में दिया रहे हैं। और आगे तय किया, इस समय ज्यादा नहीं है, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके देखो सिंचाई के जितने साधन है डोगरी खेड़ा में भी स्वीकृत करके तेजी से काम शुरू करूंगा, चिंता मत करना। दूधी की बात ठाकुरदास ने कही थी, हमारे किसान नेता भी बैठे, हरदैनिया जी भी यहाँ बैठे हुए, जो कोई नहीं कर सकता था वो शिवराज मामा ने करके दिया। दूधी भी स्वीकृत, डोगरी खेड़ा भी स्वीकृत। किसान भाइयों हर खेत में पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। और गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी। और गन्ने पर भी बोनस 50 रुपया दिया जाएगा। किसान के पसीने का पूरा दाम देंगे बहनों और भाइयों, पूरा दाम। और मेरे बेटा बेटियों देखो ये अद्भुत है। 1 मिनट जरा 5 मिनट साथ रहे। ये देखो इतना छोटा बेटा हाथ में झंडा लेके अपने मामा के पास आया है। मैं क्या चाहता हूँ ऐसे बच्चे सवाल सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये देखो अलग अलग हाथ हिला रहे हैं। अब ये नहीं जानते कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, ये तो ये जानते दुबला पतला आदमी अपना मामा है। यार चलो
और आजकल बड़े बच्चे भी शरारत करते, कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये प्रेम और स्नेह के संबंध शायद परमात्मा ने ही बनाए हैं, तब तो ऐसे बच्चे सभाओं में आते हैं। और एक मेरा कमिटमेंट है, इन बच्चों का भविष्य में बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए हम शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अब सीएम राज स्कूल खोलने जा रहे हैं। सीएम राज स्कूल कहाँ होता है? अभी 3 सीएम राज स्कूल पिपरिया, पचमढ़ी और बनखेड़ी में लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। मेरी बेटी हाँ बेटी, मैं बाद में बात करूंगा। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। और ठाकुरदास नागवंशी, कुल मिला के 10 सीएम राज स्कूल तुम्हारे विधानसभा में दूंगा। हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, ताकि मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, मध्यम वर्गीय बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देके इनके भविष्य को बेहतर बना सकूं। इसलिए सीएम राज स्कूल। और फीस नहीं देना है, फीस तो मामू ही भरवाएगा, बस के पैसे भी नहीं लगेंगे। शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है, वो अधिकार मैं देके रहूंगा। क्यों किसी बच्चे के माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा क्या? ये नहीं होने दिया जाएगा। मामा है, मामा इसलिए आया है मेरे भांजों का और भांजों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया। और एक बात और पिपरिया वाले सुन लें और सब जगह बता दें, कोई जाति समाज को मैं भांजे भांजे में भेद नहीं कर सकता। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC, ST, कोई भी हो, सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। और इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो इनकी फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए नौजवानों, आगे का रोड मैप तैयार है। अब प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। और बहनों एक बात और, कई लोगों के मकान कच्चे रह गए हैं, पीएम आवास योजना से छूट गए हैं। अब उन सबके लिए हमने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। जिनके नाम पीएम आवास योजना से छूट गए हैं, उनको सीएम आवास योजना में मकान बनाने का पैसा मैं दूंगा, चिंता मत करना। कांग्रेस ने हमारी सारी योजना 1.25 साल के लिए आई थी, 1.25 साल के लिए सारी योजनाएं बंद कर दी। लैपटॉप देना बंद कर दिए, बच्चों की साइकिल छीन ली, बहनों के बेटा बेटी के जन्म लेने पे गरीब बहनों को 4,000 और 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बेटियों की शादी करके कन्यादान के पैसे भी नहीं दिए, तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। ये कांग्रेस योजनाएं बंद करने वाली पार्टी है। उन्हें कन्याओं की शादी में पैसा नहीं दिए, अब बेटियों को 1 लाख रुपया विदाई में दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और तीर्थ यात्रा भी अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी करवाई जाएगी, चिंता मत करें। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस आई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सारी योजना बंद करेगी। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहाँ तुम्हारा मामा, ये दुगनी गति से प्रदेश को आगे ले जाएगी। और इसलिए मेरा निवेदन है, कांग्रेस के झूठे वादों में मत आना। मेरे बहनों और भाइयों,
आप खुद बताओ, दिल से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? तो बनेगी तब जब ठाकुरदास नागवंशी हमारे विधायक बनेंगे। और जो आज निवेदन करने आया हूं, आपका आशीर्वाद ठाकुरदास को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ठाकुरदास केवल प्रतीक है। चुनाव कमल का फूल, नरेंद्र मोदी और मामा लड़ रहे हैं, ये प्रतीक है, प्रतीक। और ये आपको मोदी जी को भी आशीर्वाद देना है और कमल के फूल के बटन दबा के मामा को भी आशीर्वाद देना है। और मामा मामा है। कांग्रेसियों ने एक दिन मेरा श्राद्ध कर दिया सोशल मीडिया पे, ये मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे इनका राग मर भी गया तो राग के ढेर से निकल के फिर खड़ा हो जाऊंगा पूरी जनता को। मामा को कोई खत्म नहीं कर सकता, चिंता मत करना। फिर मध्य प्रदेश को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं। ठाकुरदास नागवंशी को मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं, जो पिपरिया के लिए क्षेत्रीय बताओगे मैं करके दूंगा। आज तक इनकार नहीं किया, आगे भी इनकार नहीं होगा। तो मेरे बहनों भाइयों, आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। बहनों, तुम्हारा आशीर्वाद भी चाहिए, भाइयों का चाहिए, भांजे भाइयों का साथ चाहिए। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा? तो दोनों हाथ उठा के दे देना, आशीर्वाद में शीश झुका रहा हूं। और दोनों हाथ ऊपर उठा के, ऊपर वाले भी, मकानों वाले भी, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। अब मुझे मत रोकना, मेरी 10 सभाएं नहीं तो रह जाएगी। एक मिनट, यहाँ विवेक जी ने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया है। और धानक समाज, इनने ज्ञापन दिया है, दिग्गी राजा ने इनको एससी का दर्जा समाप्त कर दिया था। अब मैं सरकार बनते ही इस विसंगति को समाप्त कर दूंगा। बनखेड़ी झिरकावाड़े की स्वीकृति करवा दी जाएगी, बाकी चीजें मैं बोल दूंगा।